दोस्तों आपका स्वागत है जीरो टू इन्फिनिटी मैथमेटिक क्लासेस में। आज अपन लोग लोकेशन ऑफ रूट पढ़ेंगे, दैट इज पोजीशन ऑफ रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू के, वेयर के जो है दैट इज के बिलोंग टू एनी रियल नंबर, राइट। इसमें क्या है, पोजीशन ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अपन लोग मान लेते हैं इसके जो रूट हैं अल्फ़ा एंड बीटा हैं। तो इसमें फर्स्ट कंडीशन बोला जा रहा, कंडीशन ऑफ बोथ रूट्स ग्रेटर देन के। दैट मीन्स अगर दोनों रूट जो है के जो है कोई एक रियल नंबर है, दोनों रूट अगर के से बड़ा है तो उस केस में क्या क्या कंडीशन होता है, डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होता है, और माइनस बी बाई टू ए की वैल्यू जो होती है वो के से ग्रेटर होती है, और ए मीन दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइज बाय एफ ऑफ के इज ग्रेटर देन जीरो। और इस तीनों इनइक्वलिटी को सॉल्व करने के बाद अपन लोग इंटरसेक्शन लेते हैं, राइट। फिर वो जो के की वैल्यू होती है वो सेटिस्फाइड करती है। तो अपन लोग समझेंगे एटलीस्ट ये होता कैसे, डी ग्रेटर देन जीरो माइनस बी बाई टू ए दैट इज ग्रेटर देन के एंड ए ऑफ एफ ऑफ के इज ग्रेटर देन जीरो। तो अपन लोग समझेंगे पहले ये होता कैसे। सपोज ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। इसका ग्राफ किस तरह बन सकता है, जब ए जो है वो ग्रेटर देन जीरो होगा, राइट। ए जो है ग्रेटर देन जीरो होगा, दैट मीन्स पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, राइट। इस तरह का ग्राफ बनेगा, पर समझने के लिए ले रहे हैं। और के जो है कोई एक रियल नंबर है, ये के मान लेते हैं। इस केस में क्या है, दोनों रूट जो है अल्फ़ा और बीटा जो है वो ग्रेटर है के से। और एक और भी हो सकता है, जब ए जो है वो लेस देन, ए जो है जब लेस देन के हो, राइट। उस केस में ग्राफ किस तरह बनेगा, सपोज इस तरह मान बना लेते हैं, सपोज इस तरह, दैट इज ये अल्फ़ा हो गया और ये जो है वो बीटा हो गया, राइट, और ये के हो गया। इस केस में क्या हुआ, दोनों रूट ग्रेटर हैं, ये जो है ए लेस देन जीरो के लिए पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड, राइट। इसमें क्या है इसमें क्या है, ए जो है वो लेस देन जीरो है, और इसमें क्या है, ए जो है वो ग्रेटर देन जीरो, राइट। अब बोला जा रहा है डी जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हुआ। डी ग्रेटर देन जीरो होता है, इसका मतलब क्या होता है, उसके दो रियल अलग अलग रूट होते हैं। जब वो ग्रेटर और इक्वल हो, मतलब ये हो सकता है रूट जो है दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं और दोनों रूट बराबर ही हो सकते हैं, राइट। डी ग्रेटर और इक्वल टू जीरो का ये कंसेप्ट है। अपन लोग देखेंगे इस केस में, देखते हैं डी जो है मतलब रूट जो होते हैं एक्स एक्सिस पे कितने बार कट कर रहे हैं, राइट। यहाँ इस केस में क्या हो रहा है, डी जो है मीन्स दो अलग अलग पार्ट में काट रहे हैं। हो सकता है ये पैराबोला जो है इस तरह का भी हो जब दोनों रूट बराबर हो जाए। इस केस में भी तो दोनों रूट जो है के से वो ग्रेटर है, राइट। तो इसलिए ये डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिखा गया, दैट इज द फर्स्ट केस। और बोला जा रहा है माइनस बी बाई टू है, दैट मीन्स द वर्टेक्स ऑफ, जहाँ पे इसकी मिनिमम वैल्यू होगी यहाँ पे होगी, और यहाँ जो हो गई इस पॉइंट माइनस बी बाई टू होते, राइट। तो माइनस बी बाई टू होंगे, ग्रेटर हैं ये तो के से ग्रेटर होंगे, तो यहाँ से क्या आ गया, माइनस बी बाई टू है इज ग्रेटर देन के। और सेम कंडीशन यहाँ हो गया, दैट मीन डी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ये भी इस तरह हो सकते हैं, ये ग्राफ इस तरह से भी बन सकता है, मान लो पैराबोला यहाँ दोनों ही टच कर रहा, दोनों रूट यहाँ पे, दैट मीन्स माइनस बी बाई टू है ग्रेटर देन के, राइट। दोनों में सेटिस्फाइड कर रहा है। अब बोला जा रहा है ए और ए मल्टीप्लाइज बाय एफ ऑफ के जो है वो ग्रेटर देन जीरो है। देखते हैं कैसे हो सकता है ये। इस कंडीशन में देखते हैं ए जो है जब ग्रेटर देन जीरो हो तो इसमें एफ ऑफ के क्या होगा, ये पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड है। जब ये मान लेते हैं के जो है एक्स पे है, कोई पॉइंट है, जब इसमें अपन लोग एफ ऑफ के निकालेंगे, मीन्स जब इस के को इसमें सेटिस्फाइड कर रहे होंगे, इसकी वैल्यू क्या होगी। सपोज मान लेते हैं कि पैराबोला इस तरह है, तो कहीं मान लेते हैं यहाँ पे होगा, तो इसकी जो वैल्यू वाई की आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव में आएगी। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, एफ ऑफ के जो है वो भी ग्रेटर देन जीरो है। जब अपन लोग
एक मिनट, ए ग्रेटर देन जीरो दैट इज मीन ये पॉजिटिव होगा, और एफ ऑफ के जो है वो भी ग्रेटर देन जीरो है, दैट मीन्स ये भी पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करें तो वो ग्रेटर देन जीरो आएगा, राइट। तो ये भी कंडीशन हम लोग समझ लिए। तो यहाँ अब इस कंडीशन में जब ए जो है वो लेस देन जीरो है, जब ए जो है लेस देन जीरो है, इसमें क्या होंगे, ए जो लेस देन जीरो एफ ऑफ के, मान लेते ये के है, दैट मीन्स एक्स एक्सिस पे लाई करेंगे, और ये जो है इसका ग्राफ इस तरह बन रहे होंगे, राइट, इस तरह, और ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पे के है। अगर हम लोग इस एक्स को, दैट मीन्स के को इस इक्वेशन में सेटिस्फाइड करें तो वाई की वैल्यू आएगी जो कि कहीं यहाँ पे लाई कर रही होगी, और ये निगेटिव में वाई, निगेटिव वाई एक्सिस पे आएंगे, राइट। तो ये जो होगा, ये वाई है, ये माइनस वाई है, ये माइनस वाई, ये एक्स है, और ये माइनस एक्स है, राइट। तो यहाँ से क्या आ गए, ये जो है लेस देन जीरो है, तो एफ ऑफ के की जो वैल्यू आएगी वो भी लेस देन जीरो आएंगे, राइट। जब कोई भी दो निगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव होगा और वो ग्रेटर देन जीरो है। यहाँ से क्या आ जाएगा, ए जो होगा, ए मल्टीप्लाइज बाय एफ ऑफ के जो होगा वो भी ग्रेटर देन जीरो आएगा। यहाँ से ये भी सेटिस्फाइड हो गया। मतलब जो भी क्वेश्चन होगा ये जेईई मेंस और एडवांस में ज़्यादा पूछता है, तो अपन को तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड करना पड़ेगा, और तीनों इनइक्वलिटी सॉल्व करने के बाद इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, उसके बाद जो होगा वही आंसर होगा। तो फर्स्ट कंडीशन अपन लोग समझ लिए, कंडीशन फॉर बोथ रूट विल बी लेस देन के, अपन बोथ रूट लेस देन के समझते हैं, राइट। इसमें क्या होगा, सपोज मान लेते हैं ये ए ग्रेटर देन जीरो के लिए है, राइट, और मान लेते हैं लेस देन के लिए बोला जा रहा है, तो मान लेते हैं कि कहीं यहाँ होगा, मीन्स के जो है इसमें ग्रेटर है और रूट जो है वो लेस है, राइट। तो क्या हो सकता है, इस टाइप का होगा, सपोज इस टाइप का, इसमें के इधर था क्योंकि दोनों रूट ग्रेटर देन के थे, और इसमें क्या है, के से लेस है, तो मान लेते हैं ये रूट जो है वो अल्फ़ा है और ये रूट जो है वो बीटा है, राइट। इस कंडीशन में अपन लोग देखते हैं। और एक कंडीशन और बन सकती है, जब ए जो होगा वो लेस देन जीरो होगा, राइट। इस कंडीशन में भी अपन समझ रहे होंगे। इस कंडीशन में क्या होगा, हम सपोज मान लेते हैं यहाँ कहीं के है, ये कहीं भी हो सकता है, के जो है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो अपन लोग सिर्फ समझने के लिए कर रहे हैं। सपोज इस टाइप के ग्राफ बनेंगे, पैराबोला डाउनवर्ड, तो ये अल्फ़ा हो गए, ये जो हो गए वो बीटा हो गए, राइट। इसमें बोला जा रहा है डी जो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हो, तो ये भी उसी तरह से है। डी जो है हो सकते हैं कि ये डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो, या तो दोनों रूट बराबर हो जाएं, या दोनों रूट अलग अलग हो सकते हैं, दो बार कट कर रहे हैं, हो सकता है इसका अगर आप एक्स एक्सिस को टच कर रहे हैं किसी पॉइंट पे, दैट मीन दोनों रूट बराबर हो। लेकिन इस कंडीशन में भी तो दोनों रूट के से छोटा हो गया ना। और सेम कंडीशन यहाँ भी हो सकता है कि पैराबोला जो किसी एक पॉइंट पे टच कर रहा हो एक्स एक्सिस को, इस कंडीशन में ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इसकी जो वैल्यू होगी ग्रेटर होगी इसकी वैल्यू से, दोनों रूट से। तो फर्स्ट कंडीशन डी इज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो हो सकता है। और के की वैल्यू है, के जो होगा, के जो है, के जो ग्रेटर देन माइनस बी बाई टू है, दैट इज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, एक्स एक्सिस पे माइनस बी बाई टू है। और ये जो होता है ये वाई की वैल्यू होती है, तो माइनस बी के की वैल्यू जो होगी ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, तो के की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन माइनस बी बाई टू ए पे होगी, दैट इज़ द सेकेंड कंडीशन। सिमिलरली के की यहाँ से वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर होगी माइनस बी बाई टू ए पे, तो अपन लोग ये भी समझ लिए। थर्ड कंडीशन में ए मल्टीप्लाई एफ ऑफ के इज ग्रेटर देन जीरो, राइट। यहाँ से अपन लोग समझते हैं, ये देखिए ये जो है ए ग्रेटर देन जीरो है फर्स्ट कंडीशन, और एफ ऑफ के देखिए यहाँ पे के की वैल्यू दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट, अगर इस के को अपन लोग इस इक्वेशन में पुट कर दे, वाई की वैल्यू आएगी दैट इज द एफ ऑफ ए, राइट। यहाँ से क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए, ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है। सो मल्टीप्लाई करें तो पॉजिटिव ग्रेटर देन जीरो, यहाँ से ये आ गए। और ए लेस देन जीरो, अगर एफ ऑफ के निकाले तो ये निगेटिव आएगा, एफ ऑफ के ये यहाँ से है,
यहाँ से जो है ए जो है लेस देन जीरो है और एफ ऑफ के की वैल्यू भी यहाँ से निगेटिव आएगी, राइट। यहाँ से भी तो निगेटिव ही आएगी ना एफ ऑफ के, जब के को अपन सेटिस्फाइड करेंगे तो कहीं यहीं पे वैल्यू आएगी, दो निगेटिव होगी, दैट इज द लेस देन जीरो, और दो निगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएंगे। सो वी हैव कवर्ड द फर्स्ट स्लाइड, सो वी आर मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। थर्ड कंडीशन में बोल रहा है कंडीशन फॉर के लाइज बिटवीन द रूट्स। अगर दोनों के जो है वो दोनों रूट के बीच में लाई कर रहे हैं, इसमें क्या हो सकता है, इसमें एक मिनट, सपोज ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एंड प्लस सी इज इक्वल टू जीरो एंड वेयर के जो है बिलोंग्स टू आर है, एनी रियल नंबर। और फर्स्ट कंडीशन में क्या हो सकता है, जब ए जो है ग्रेटर देन जीरो है, तो सपोज ये मान लेते हैं इस तरह से कहीं बन रहा होगा अल्फ़ा एंड बीटा, और के जो बोला जा रहा है कंडीशन फॉर के लाइज बिटवीन रूट्स, के सपोज मान लेते हैं यहाँ पे, एंड जब ए जो होगा वो लेस देन जीरो होगा। इस कंडीशन में क्या इस तरह से बनेगा, सपोज इस तरह से बन सकता है, राइट। यहाँ से के मान लेते हैं यहाँ पे लाई कर रहा है, इसमें बोला जाए डी ग्रेटर देन जीरो। अपन लोग समझेंगे फर्स्ट तो कंडीशन में डी ग्रेटर और इक्वल टू जीरो भी हुआ, लेकिन इसमें सिर्फ डी ग्रेटर देन जीरो, डैट मीन्स दोनों जो रूट होंगे वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए, तभी ये कंडीशन फुलफिल हो। सपोज अगर दोनों अल्फ़ा और बीटा बराबर हो जाएं तो ये फिर के बीच में कैसे लाई कर सकता है, अगर इस के को बीच में लाई करना आइदर इन द फर्स्ट केस और इन द सेकेंड केस, दैट इज ए लेस देन जीरो और ए ग्रेटर देन जीरो, अगर इसे बीच में लाई करना है तो दोनों को अलग अलग होना पड़ेगा, राइट। आप लोग जानते हैं डी ग्रेटर और इक्वल टू जीरो में क्या होता है, दोनों रूट मतलब डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं और बराबरी भी हो सकते हैं, लेकिन डी ग्रेटर देन जीरो में दोनों रूट अलग अलग होंगे, राइट। सो इसलिए डी ग्रेटर देन जीरो फर्स्ट कंडीशन हो गया, और ए ऑफ एफ ऑफ के इज लेस देन जीरो। यहाँ पे क्या है, ए जो है ग्रेटर देन जीरो है, फर्स्ट केस में जो है वो जो है ए ग्रेटर देन जीरो है, और एफ ऑफ के की वैल्यू यहाँ पे मान लेते हैं के जो है यहाँ पे, और पाराबोला जो अपनी अपवर्ड है, इसकी वैल्यू जब अब के की वैल्यू सेटिस्फाइड कर रहे होंगे इस इक्वेशन में, तो सपोज मान लेते हैं कहीं यहाँ पे अप्लाई करेगा ग्राफ पे एफ ऑफ के, और ये जो होगा निगेटिव होगा, राइट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एफ ऑफ के इज लेस देन जीरो। जब कोई पॉजिटिव और निगेटिव नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स ए ऑफ मल्टीप्लाइज बाय एफ ऑफ के, दैट मीन्स पॉजिटिव एंड निगेटिव, तो निगेटिव आएगा तो क्या होगा, लेस देन जीरो होगा, राइट। यहाँ से ये आ गया, राइट। फर्स्ट केस में वही ए लेस देन जीरो हो, उस केस में क्या होगा, सिमिलरली सेम डी ग्रेटर देन जीरो होगा, लेकिन इक्वल नहीं हो सकता, तभी लाइक कर सकते हैं, राइट। दैट मीन्स फर्स्ट इज अल्फा एंड सेकेंड इज बीटा, दैट इज ए ग्रेटर देन जीरो एंड एफ ऑफ के जो होगा, ये देखिए ए जो है ये लेस देन जीरो, दैट मीन्स ये निगेटिव वैल्यू होगी, और एफ ऑफ के देखिए, एफ ऑफ के जो होगा जब अपन लोग के सेटिस्फाइड कर रहे होंगे इस इक्वेशन में, कहीं ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा होगा, दैट इज द एफ ऑफ के इज ग्रेटर देन जो, अपन लोग कुछ याद नहीं करेंगे, समझ रहे होंगे सारे पॉइंट, ये जो होगा ये ग्रेटर होगा, दैट इज द पॉजिटिव। जब अपन इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो ए मल्टीप्लाइज बाय एफ ऑफ के जो होगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, राइट, दिस वन इज पॉजिटिव एंड दिस वन इज द निगेटिव। सो जब ये मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज द ये निगेटिव है, निगेटिव एंड एफ ऑफ के पॉजिटिव है, तो ये निगेटिव आएगा ओवरऑल, जो कि होगा निगेटिव है तो लेस देन जीरो, राइट। सो अपन ये कंडीशन समझ लिए। अब ये बोला जाए कंडीशन फॉर एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन द इंटरवल k1 एंड k2, राइट। तो यहाँ से अपन ए ग्रेटर देन जीरो के लिए समझ लेते हैं, ए जो है ग्रेटर देन जीरो, अगेन उसी तरह एक ग्राफ बनाएंगे। सपोज ये मान लेते हैं किसी तरह इस तरह का हो सकता है, राइट, ये कुछ पैराबोला है, और ये जो है अल्फ़ा है, और ये जो है वो बीटा, राइट। और बोला जा रहा एक जो है रूट कंडीशन फॉर एग्जैक्टली वन रूट लाइज इन द इंटरवल k1 एंड k2 वेट k2 इज ग्रेटर देन k1। सो अपन सपोज मान लेते हैं ये k1 हो गया, यहाँ पे k2 है, और k2 जो है वो ग्रेटर देन k1 है, ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है इसमें। और ए लेस देन जीरो के लिए अपन लोग करते हैं, ए लेस देन जीरो के लिए कैसे कर सकते हैं, दैट मीन्स पैराबोला जो होगा वो डाउनवर्ड होगा, राइट, इस तरह होगा।
that is the alpha and beta, and this one is the k1 and this one with the k2. तो ये सेटिस्फाइड कर रहा है एक रूट जो अल्फ़ा k1 k2 के बीच में, यहाँ भी दोनों कंडीशन में ए ग्रेटर देन जीरो और ए लेस देन जीरो, दोनों केस में एक रूट जो है k1 और k2 के बीच में। इसमें बोला जा रहा है डी ग्रेटर देन जीरो होगा। सिमिलरली फिर अल्फ़ा और बीटा दोनों बराबर हो जाए दोनों रूट, तो एक रूट कैसे लाई करेंगे, राइट, दोनों को अलग अलग होगा, तो डैट इज डी ग्रेटर देन जीरो अपन लोग यहाँ से सॉल्व कर रहे होंगे। और यहाँ से एफ ऑफ के जो है ये, एक मिनट, दिस वन इज द k1, राइट, तो एफ ऑफ के और डॉट एफ ऑफ k2 इज लेस देन जीरो कैसे है वो भी समझ रहे होंगे अपन। इस फर्स्ट केस में ए ग्रेटर देन जीरो एफ ऑफ के, जब अपन ये एक्स एक्सिस पे k1 लाई करेगा, जब इस k1 को सेटिस्फाइड कर रहे होंगे इस इक्वेशन में, तो ये क्या आएगा, यही तो आएगा। कहीं यहाँ पे सपोज मान लेते हैं ये अपवर्ड कर लेते हैं, ये कहीं यहाँ लाई कर रहा होगा और ये जो होगा वहाँ पॉजिटिव वैल्यू देगा, राइट। तो इससे मतलब क्या हुआ, एफ ऑफ के जो आएगा यहाँ से क्या आएगा, यस, सो एफ ऑफ के जो क्या होगा, एफ ऑफ के यहाँ से पॉजिटिव आएंगे, तो यहाँ से ये पॉजिटिव आ गया, राइट, और एफ ऑफ के दैट मीन्स एफ ऑफ के जो होगा वो यहाँ से वो ग्रेटर देन जीरो होंगे, राइट। और एफ ऑफ के टू जो होगा कहीं यहाँ के टू है, और जब इस इक्वेशन में सेटिस्फाइड कर रहे होंगे तो ये जो वैल्यू आएंगे वो निगेटिव आएंगे, राइट। तो एफ ऑफ के टू जो होगा वो लेस देन जीरो होगा, राइट। और जब पॉजिटिव नंबर और निगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे एफ ऑफ के वन एंड एफ ऑफ के टू जो होगा वो लेस देन जीरो होगा, राइट। सो फर्स्ट केस में देख लिया किस तरह से ये लेस देन जीरो आया। सो सिमिलरली वी आर चेकिंग द सेकेंड सिनेरियो, एफ ऑफ के टू, एफ ऑफ के क्या है, एफ ऑफ के ग्राफ जो इस तरह का है, एफ ऑफ के जो है कहीं सपोज ऊपर जा रहा होगा ऊपर, तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएंगे, कहीं इस एक्सिस वाई एक्सिस पर लाई करेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन में, ग्राफ इस टाइप बने तो पॉजिटिव होगा। हम लोग यहाँ मान लिए सपोज यहाँ होगा, इस ग्राफ को इस तरह करें तो ये वैल्यू कहीं यहाँ पर लाई करेगा k1, और एफ ऑफ के जो होगा वो पॉजिटिव आएगा। सो एफ ऑफ के वन जो होगा वो लेस ग्रेटर देन जीरो होगा, राइट। और एफ ऑफ के टू जो क्या होगा, सॉरी, ये एफ ऑफ के वन जो होगा वो नीचे आएगा ना, सॉरी हम लोग गलत कर दिए, ये एफ ऑफ के यहाँ पे लाई कर रहा, तो अपन लोग इसे सेटिस्फाइड करेंगे, तो ग्राफ तो इस साइड का है ना, सॉरी ये हम लोग मिस्टेक से बोल दिया, तो ये जो है डाउनवर्ड आएंगे, राइट, एफ ऑफ के, तो इसकी जो वैल्यू होगी कहीं यहाँ पे लाई कर रही होगी, तो ये निगेटिव आएगा, दैट मीन्स ये जो होगा एफ ऑफ के इज लेस देन जीरो होगा, यस। और एफ ऑफ के की जो एफ ऑफ के टू यहाँ पे लाई कर रहा है, और ये जो आएगी ये पॉजिटिव इधर आएंगे, तो यहाँ पे कहीं आएंगे, सपोज मान लेते हैं ये जो होगा एफ ऑफ के टू जो होगा वो क्या होगा, ये जो होगा ग्रेटर देन जीरो होगा, राइट। सो जब अपन लोग इस दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे होंगे एफ ऑफ के वन एंड एफ ऑफ के टू, ये क्या आएगा, एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो मल्टीप्लाई शुड बी निगेटिव, और ये जो होगा लेस देन जीरो होगा, समझ गए। इस कंडीशन में अपन लोग ऐसे करेंगे। सो नेक्स्ट इज when both root lie in the interval k1 and k2 where k2 is greater than k1। सो फिर वही हो गया, जब ए जो होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों रूट जो है k1 और k2 के इंटरवल में लाई कर रहा। सपोज अपन लोग बना के देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ये जो होगा मान लेते हैं ये सपोज ये k1 होगा और ये जो होगा वो k2 होगा, राइट। और बोला जा रहा है व्हेन बोथ रूट लाई इन द इंटरवल, तो इस तरह से बन सकता है, इस तरह से बनेगा, दैट इज़ द अल्फ़ा एंड सेकेंड विद द बीटा, राइट। और इसमें बोला जा रहा है ए जो है वो लेस देन जीरो होगा, दोनों के लिए अपन लोग कर रहे होंगे जब ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो। सपोज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एंड प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, एंड ये मस्ट नॉट बी जीरो, क्वाड्रेटिक होने के लिए इसको जीरो नहीं होना, अगर जीरो हो जाएगा तो ये लीनियर हो जाएगा, राइट। और अपन लोग दो केस, ये जीरो, जब ए जीरो नहीं होंगे तो एक पॉजिटिव हो सकते हैं एक निगेटिव हो सकते हैं, तो दोनों कंडीशन देख रहे हैं।
ये K1 हो गए और ये जो K2 हो गए, राइट। इसमें क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा, इस तरह से होगा, राइट। अब ये क्या बोला, डी ग्रेटर और इक्वल टू 0। यहाँ पे पहले 2-3 केस में डी ग्रेटर देन 0 ही था, यहाँ पे फिर क्यों आ गया ग्रेटर इक्वल टू 0। सपोज ये K1 और K2 है, अगर सपोज ये इस तरह से भी बन सकता है ना, इस तरह से भी बन सकता है, जब दोनों रूट है तो यहाँ से तो बोल ही सकते हैं ना कि दोनों रूट जो K1 K2 के बीच में, सिमिलरली जो है ये इस तरह से भी ग्राफ बन सकता है जब दोनों रूट बराबर हो जाए इस तरह का। तो यहाँ भी तो बोल सकते हैं दोनों जो रूट है K1 K2 के बीच में है। सो राइट, सो अपन लोग फर्स्ट कंडीशन समझ लिए, यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर इक्वल 0 ही क्यों आया, ग्रेटर देन 0 क्यों नहीं है। सो वी हैव अंडरस्टैंड द फर्स्ट सिनेरियो, फर्स्ट कंडीशन। और एफ ऑफ के और एफ ऑफ के K2 का मल्टीप्लाई करेंगे वो ग्रेटर देन 0 आने चाहिए। इसमें क्या आ रहा है, यहाँ पे K1 है, जब अपन K1 निकालेंगे इस वैल्यू को इसमें सेटिस्फाइड करेंगे, जो कि किसी इस तरह से बनेगा, राइट। यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जो कि, और ये y एक्सिस है और यहाँ पर जो ये पॉजिटिव y है, तो एफ ऑफ K1 जो होगा, एफ ऑफ K1 जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। और सिमिलरली K2 यहाँ पे लाइक कर रहा है, कोई x कोऑर्डिनेट होगा, जब इसको हम इस इक्वेशन में पुट कर रहे होंगे, यही इक्वेशन है, तो कहीं यहाँ पे आएगा, और ये एफ ऑफ K2, राइट। सो दैट मीन्स एफ ऑफ K2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, राइट। ये हो गए ग्रेटर देन 0 एंड ये हो गए सॉरी ये भी ग्रेटर देन 0, ये दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो वो भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। सो अपन लोग ये सेकंड कंडीशन भी समझ लिए। और थर्ड कंडीशन क्या है, -b/2 है। -b/2 सपोज कहीं यहाँ पे लाइक कर रहे होंगे, इसके एक्स कोऑर्डिनेट वर्टेक्स यहाँ पे लाइक कर रहे होंगे, इसके वर्टेक्स को कोऑर्डिनेट, और ये जो होंगे K1 से बड़े होंगे -b/2 और K2 से छोटे होंगे। सिमिलरली थर्ड कंडीशन भी अपन लोग सीख लिए। और a<0 में अपन लोग क्या समझ लेते हैं, ये डी ग्रेटर और इक्वल टू 0 ये हो सकते हैं, अपन लोग समझ लिए थे फर्स्ट में। और एफ ऑफ के जो होगा, एफ ऑफ के, राइट, के जो है K1 जो है एक्स कोऑर्डिनेट सपोज यहाँ पे हैं, और जब अपन लोग इसको इक्वेशन में पुट कर रहे होंगे, कहीं इस पे ग्राफ पे लाइक करेगा यहाँ पे, और ये जो है निगेटिव y डायरेक्शन में आएंगे, यहाँ पे आए सपोज, तो ये जो होगा एफ ऑफ के जो होगा, एफ ऑफ K1 जो होगा वो लेस देन 0 होगा, राइट। और ये जो होगा K2 जो है अगेन पुट करेंगे इक्वेशन में, कहीं यहाँ पे लाइक करेगा, तो ये जो होगा अगेन निगेटिव डायरेक्शन y डायरेक्शन, सो एफ ऑफ K2 जो होगा वो भी लेस देन 0 होगा, राइट। जब अपन दो निगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो जब अपन इसको मल्टीप्लाई कर रहे होंगे एफ ऑफ K1 एफ ऑफ K2, ये क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे, तो मीन्स ग्रेटर देन 0 होगा। सो अपन लोग ये भी समझ लिया, राइट। सो वी आर मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। अपन लोग एक PYQ लें, JEE मेंस PYQ में पूछा गया है। इसमें बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ K फॉर विच द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन K-2x² प्लस 8x प्लस K+4 इक्वल टू 0 आर रियल, डिस्टिंक्ट एंड निगेटिव। दैट मीन्स यहाँ पे K अपन को कुछ भी नहीं दिया हुआ, लेकिन अपन लोग सोच रहे होंगे इसमें कैसा बन सकता है, बनाने की कोशिश करते हैं। ये सपोज इस तरह का बन जाए, ये क्या बोला जा रहा है, और ये मान लेते हैं y, ये x एंड y, राइट। इसमें बोला जा रहा है रियल है, रूट है, रियल भी है और डिस्टिंक्ट भी है और निगेटिव है दोनों रूट। दैट मीन्स कहीं इधर लाइक कर रहा हो, राइट। और K की वैल्यू नहीं कुछ भी दिए, पॉजिटिव और निगेटिव, सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट। तो अपन फर्स्ट सिनेरियो चाहे इस तरह से बन सकता है दोनों रूट निगेटिव, राइट, और इस तरह से बन सकता है निगेटिव। दैट मीन्स ये सपोज मान लेते हैं, ये मान लेते हैं अल्फ़ा है और ये जो है वो बीटा है, राइट। सो ये अलग अलग रूट हैं, डिस्टिंक्ट एंड रियल, राइट, रियल एंड डिस्टिंक्ट अलग अलग हो गए, राइट। और ये बोल रहा है निगेटिव भी हो गया, और अपन लोग K की वैल्यू नहीं है तो अपन कुछ भी नहीं है, तो ओरिजिन एक्स कोऑर्डिनेट 0 मान लेते हैं और K की वैल्यू 0 पे रखेंगे, K की वैल्यू 0 से कंपेयर करेंगे। जब रियल और डिस्टिंक्ट हो, ये कौन से केस हो गए, दोनों रूट जो है ये मान लेते कि यहाँ पे लाइक कर रहा है,
दोनों रूट जो है किसी के की वैल्यू से लेस हो, राइट। तो ये लेस वाला कंडीशन हो गया। और लेस में अपन लोग क्या पढ़े थे, यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन क्या पढ़े थे, डी जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 होने चाहिए, राइट। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है रूट जो है रियल है, डिस्टिंक्ट है, मतलब इक्वल नहीं है। तो यहाँ से फर्स्ट कंडीशन अपन लोग क्या लिख सकते हैं, जब बोल ही दिया तो अपन लोग सिर्फ डी ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 नहीं ले सकते हैं, डी ग्रेटर देन 0 लेंगे, राइट। सो फर्स्ट कंडीशन ये हो गया। अगेन सेकेंड कंडीशन में क्या बोल सकते हैं, ये जो है माइनस बी बाई टू, यहाँ पे आएंगे माइनस बी बाई टू है। सो माइनस बी बाई टू ए जो होगा वो लेस देन 0 होगा, राइट। सो ये हो गया सेकेंड कंडीशन, राइट। और थर्ड कंडीशन क्या हो सकते हैं, एफ ए दिस वन ए मल्टीप्लाइज बाय एफ ऑफ के क्या आएंगे, ग्रेटर देन 0 आएंगे, राइट। ये आएंगे थर्ड। तो अपने को क्या करना है, तीनों को सॉल्व करना और फिर क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है, राइट। सो अपन लोग सॉल्व करते फर्स्ट वाले केस सिनेरियो के लिए। तो फर्स्ट डी जो होता है बी स्क्वायर दैट इज द 8 स्क्वायर, बी स्क्वायर 8 स्क्वायर दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 मल्टीप्लाइज बाय ए दैट मीन्स के माइनस 2, 4a एंड सी दैट इज द के प्लस 4। सो यहाँ से क्या आ जाएंगे, ये हो जाएंगे, सॉरी ये क्या होंगे, डी जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, राइट। तो यहाँ से क्या आ जाएंगे, अपन लोग इनइक्वलिटी को सॉल्व कर रहेंगे। 64 इज ग्रेटर देन 4 अगेन के माइनस 2 इंटू के प्लस 4। और यहाँ से क्या आ जाएंगे, ये 16 कट कर रहे होंगे, 16 इज ग्रेटर देन के माइनस 2 अगेन के प्लस 4। यहाँ से अपन लोग इसे सॉल्व कर रहे होंगे। 16 इज ग्रेटर देन के स्क्वायर अगेन 4k माइनस 2k एंड माइनस 8, राइट। यहाँ से क्या आ जाएंगे, अपन लोग सॉल्व करें। 16 इज ग्रेटर देन के स्क्वायर अगेन प्लस 2k माइनस 8, राइट। सो यहाँ से क्या आ जाएंगे, के स्क्वायर प्लस 2k माइनस 8 माइनस 16 जो होंगे वो लेस देन 0 होंगे, राइट। यहाँ से क्या आ जाएंगे, के स्क्वायर प्लस 2k, ये क्या आ गया, ये क्या आ जाएंगे, आई थिंक 24 है, राइट। सो ये आ जाएंगे 24 इज लेस देन 0। सो के स्क्वायर प्लस 6k माइनस 4k एंड माइनस 24 इज लेस देन 0। सो यहाँ से क्या कर सकते हैं अपन लोग, यहाँ से k कॉमन लें तो k प्लस 6 माइनस 4 अगेन k प्लस 6 दैट इज द लेस देन 0। और क्या आ गया, k माइनस 4 एंड k प्लस 6 दैट इज द लेस देन 0, राइट। सो यहाँ से अब नंबर लाइन पे ड्रा करें, ये आएगा माइनस 6 और ये आएगा प्लस 4। अगर k की वैल्यू 4 से बड़ी होगी तो ये पॉजिटिव आएंगे, और k की वैल्यू 4 से लेस होगी, राइट। दैट हम सपोज 3 रखते हैं तो ये निगेटिव आएंगे, तो इसके बीच निगेटिव आएंगे। और माइनस 6 से बड़ा रखें नंबर तो भी क्या आएंगे, माइनस 6 से बड़े रखें तो ये निगेटिव होंगे, लेकिन ये भी निगेटिव, दैट मीन्स पॉजिटिव आएंगे। लेकिन अपने को कौन से लेने हैं, निगेटिव वाले। सो यहाँ से ये माइनस 6 से माइनस 4। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या आएंगे, के जो होंगे वो बिलोंग्स टू -6, 4। ये आ गए फर्स्ट कंडीशन। उसी तरह सिमिलरली -b/2a को सॉल्व करने होते हैं। फिर -b/2a को सॉल्व कर रहे होंगे जो कि लेस देन 0 है। यहाँ से सॉल्व करने के बाद हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है। तो यहाँ से आते हैं 1 डिवाइडेड बाय k माइनस 2 दैट इज द ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व करने के बाद क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है तो बस समझाने के लिए हम लोग डायरेक्ट लास्ट स्टेप कर रहे हैं। सो इसके आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ से 2 आएंगे
जब इसकी 2 से वैल्यू बड़ी होगी तो ये पॉजिटिव होगी, और 2 से वैल्यू छोटी होगी, सपोज दैट इज़ 1 और माइनस इन्फिनिटी तक, तो ये क्या होंगे, निगेटिव होगा, तो ये निगेटिव होंगे। अपने को क्या चाहिए, ये क्या चाहिए, ग्रेटर वाले, तो इसकी यहाँ से के की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से के की वैल्यू 2 टू इन्फिनिटी आएंगे। हम लोग दूसरे वाले सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन आप लोग सॉल्व करने के बाद आपको लोग को ये आएगा, ये इक्वेशन सेकेंड। और ए डॉट एफ ऑफ के की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से सॉल्व करने के बाद हम लोग इक्वेशन लिख देते हैं ए दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हम यहीं कहीं लिख देते हैं के माइनस टू, तो के माइनस टू जो है के माइनस टू, और एफ ऑफ के दैट इज 0। सो अपन लोग 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएंगे, ये भी 0 हो जाएंगे, तो क्या बचेंगे, के प्लस 4। तो यहाँ से क्या आ जाएंगे, के प्लस 4, राइट। और वो जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 0 होगी, राइट। यहाँ से क्या आएंगे, आप लोग नंबर लाइन पे दर्शाएं, ये -4 आएंगे, ये -4, अगेन ये जो है +2 आएंगे, +2। अगर के की वैल्यू 2 से बड़ी हुई तो ये प्लस पॉजिटिव आएंगे। के की वैल्यू 2 और -4 के बीच में सपोज 1 आए, तो 1 आए तो क्या होंगे, ये पॉजिटिव होंगे, ये निगेटिव होंगे, 1 - 2 दैट इज -1। सो यहाँ की क्या वैल्यू आएंगे, माइनस, राइट। और -4 से अगर ये वैल्यू -5 हो गए सपोज, तो ये क्या होंगे, -5, जो कि निगेटिव में आएंगे, और ये भी निगेटिव में आएंगे, तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा, राइट। अपने को लेकिन चाहिए क्या, वैल्यू जो हो ग्रेटर देन 0 हो, तो अपन लोग पॉजिटिव वाले ले लेंगे यहाँ से, तो यहाँ से पॉजिटिव, तो के की वैल्यू क्या आ जाएंगे यहाँ से, दैट इज के बिलोंग्स टू -∞ टू -4, अगेन यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। अपने को अब क्या करना है, अपने को ना तीनों का इंटरसेक्शन लेना है। किसका किसका इंटरसेक्शन लेना है, फर्स्ट वन अपन लोग सॉल्व किधर करें, एक मिनट, दिस वन, फर्स्ट वन इज दिस वन, सेकेंड इज 2 टू इन्फिनिटी, और थर्ड वन इज दिस वन। तो अपन लोग क्या करेंगे, नंबर लाइन पे जाएंगे, बनाएंगे, क्या क्या है, क्या क्या यहाँ पे 2 है, तो अपन लोग 2 लिखेंगे, अगेन 4 है तो अपन लोग 4 लिखेंगे, 2 4 1, हाँ 2 आ गए, 4 आ गए, अगेन -4 चाहिए, राइट, तो -4 और -6, तो -6। इसमें क्या करना अपने को, फर्स्ट जो है -6 टू पॉजिटिव है, -6 टू 4 है, तो -6 टू 4 यहाँ से आएंगे, ये -6 टू 4, और ये जो -∞ टू -4 ये वाले आएंगे, -∞ टू -4, और 2 टू इन्फिनिटी ये वाले आएंगे, राइट। सॉरी -6 टू 4 है ना, तो -6 टू 4 यहाँ आएंगे, ये यहाँ तक आएंगे, राइट। और ये जो होंगे सेकेंड वाले -∞ टू -4 अगेन 2 टू इन्फिनिटी, राइट। और थर्ड कंडीशन में क्या है, थर्ड कंडीशन किधर गया, -∞ टू -4 यहाँ पे, अगेन 2 टू इन्फिनिटी। इस तीनों को जब इंटरसेक्शन लेंगे ना तो 2 टू 4 आएंगे, राइट। ये थोड़ा जम्बलिंग हो गया, आप लोग मैनेज कर लेना, क्योंकि ये बस कंसेप्ट वही है, अपने को बस ये सीखना था, सीख लिया, क्योंकि जबलिंग हो गया, इंटरसेक्शन निकालने हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा हो गया। तो डी ग्रेटर देन 0, अपन लोग ग्रेटर क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे रियल एंड डिस्टिंक्ट बोला रहा है, इसलिए फर्स्ट कंडीशन ये सर करेंगे, फिर -b/2 इज लेस देन -b/2 इज लेस देन 0, देन ए डॉट एफ ऑफ के इज ग्रेटर देन 0। इस तीनों को सॉल्व करना है और इंटरसेक्शन लेना है, इनइक्वलिटी को सॉल्व करना है, राइट। और दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो अवश्य बताएं।